नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हरीश शर्मा। अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा झटका लगा और इसका असर इतना गहरा हुआ है कि रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक जो है वो ढह गया है पूरी तरीके से। भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक में करीब 20% का लोअर सर्किट लग गया है। ये देखिए आपके सामने 20% का रिलायंस इंफ्रा पर लोअर सर्किट लग गया है। करीब 227 रुपए पर यहाँ पर ये स्टॉक है और जो भी ट्रेडर्स या जो भी इन्वेस्टर्स है बुरी तरीके से यहाँ पे फंस गए हैं। अब ये गिरावट आई क्यों है, क्या है खबर, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अनिल अंबानी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, जिस पर अब ये फैसला है। ये फैसला अनिल अंबानी के खिलाफ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की जो कंपनी है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष के फैसले को पलट दिया है। पहले इसके पक्ष में था फैसला, अब इसी फैसले को यहाँ पर पलट दिया है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के पक्ष में ये फैसला कर दिया गया है, सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी की ओर से दाखिल क्यूरेटिव याचिका को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब रिलायंस इंफ्रा को डीएमआरसी को करीब 2700 करोड़ रुपए लौटाने पड़ेंगे। यानी पहले दिए गए थे फैसले के हिसाब से, लेकिन अब यही पैसे उनको वापस लौटाने पड़ेंगे। मध्यस्थता अवार्ड वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ सके। इसके बैकग्राउंड को भी समझाएंगे, ये विवाद आखिर पैदा क्यों हुआ। लेकिन पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की जो पीठ है, जिसमें न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसमें शामिल थे, जिनके जरिए फैसला आया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो को भुगतान की गई सभी राशि वापस लौटाई जानी चाहिए। यानी 7 रुपए का जो भी पैसे दिए गए थे वो वापस लौटाए जाए। पहले के फैसले में क्या हुआ था? पहले फैसले में ये हुआ था, दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को कहा गया था कि अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 4600 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। लेकिन अब जो ये फैसला यहाँ पे पलट चुका है। दरअसल सबसे पहले रिलायंस इंफ्रा दिल्ली मेट्रो पर करार तोड़ने का उन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में ये फैसला जो है वो रिलायंस जो थी इंफ्रा ही ले गई थी। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में डीएमआरसी की तरफ से रिलायंस इंफ्रा को 2700 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया गया था। लेकिन अब इस पैसे को यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा को वापस लौटाने होंगे। पूरा मामला क्या है, ये विवाद पैदा कैसे हुआ, ये भी जान लेते हैं। रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2008 में मिलकर डीएमआरसी के साथ एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के संचालन के लिए एक एग्रीमेंट किया था। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित थी और ये डीएमआरसी का पहला प्रोजेक्ट था पीपीपी के हिसाब से देखा जाए तो। रिलायंस इंफ्रा को साल 2038 तक एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का संचालन करना था। इसके तहत करीब 22.7 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई गई, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधा IGI एयरपोर्ट जो टर्मिनल 3 है उससे कनेक्ट करनी थी इसको सीधा। रिलायंस इंफ्रा ने एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के निर्माण में कुछ खामियों का जिक्र किया था। कंपनी का कहना था कि दिल्ली मेट्रो इन खामियों को दूर करने में लगातार असफल रही है। इसके बाद साल 2013 में रिलायंस इंफ्रा ने दिल्ली मेट्रो के साथ अपने समझौते को खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद जुलाई 2013 में ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस लाइन पर खुद संचालन करना शुरू किया। जब जैसे उन्होंने कैंसिल किया पूरी पार्टनरशिप को, तो उसके बाद उन्होंने डीएमआरसी ने खुद से इस पर संचालन करना शुरू किया। डीएमआरसी के इस फैसले से भारी नुकसान की बात कहते हुए रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने ट्राइब्यूनल का कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंपनी की तरफ से दिल्ली मेट्रो से टर्मिनल जो टर्मिनेशन फीस है उसकी मांग की गई। 4 साल तक 68 सुनवाई हुई, जिसके बाद जो ये फैसला आया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया। ट्रिब्यूनल ने रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी की तरफ से एयरपोर्ट मेट्रो संचालन के काम से हाथ खींचने के बात को सही माना और साथ में जो डीएमआरसी है उसकी तरफ से उनको कहा गया कि आप करीब जो 2700 करोड़ रुपए हैं, 2700 करोड़ रुपए टर्मिनेशन कॉस्ट के तौर पर आप उनको लौटाएंगे। लेकिन अब इसी फैसले को पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि जो पैसे रिलायंस इंफ्रा के पास आए हैं वो डीएमआरसी को वापस लौटाएगी। तो ये ओवरऑल खबर आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।